हेलो एवरीवन, यहाँ पर आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। 36 चेस्ट और कमर साइज जो है 30 है। तो उसके हिसाब से देखिए कटिंग हम यहाँ पर पेपर पे करके फिर फैब्रिक पे करने के लिए इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेंथ जो है लेंगे 14 इंच पर, 13 इंच पर यह तैयार होगा। और यदि आप नीचे से पट्टी लगाते नहीं हैं तो यहाँ पर लंबाई जो है 15 या 15.5 पर भी आप रख सकते हैं। तो नीचे हमें पट्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर लेंथ हम ले रहे हैं 14 इंच पर, जो कि ये हमारा ब्लाउज़ जो है 13 इंच पर तैयार होगा नीचे से, क्योंकि फिर बाद में हमें यहाँ पर 1.5 इंच की एक पट्टी लगानी पड़ेगी नीचे जो फोल्डिंग में चली जाती है। तो यहाँ पर हम लंबाई यदि और लंबी से रखनी चाहें, यदि 15 इंच पर ब्लाउज़ तैयार करना चाहें तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर 16 इंच लंबाई रखनी होगी हमने, लेकिन यहाँ पर 14 इंच रखी क्योंकि 13 पर तैयार करनी है। अब यहाँ पर जो लाइन हमने ले ली थी उसी लाइन को अब हम शोल्डर वाली लाइन को यहाँ पर खींच ले रहे हैं। तो वो लाइन में यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ पर देखिए हम बैक साइड का पल्ला पहले कट करेंगे, तो उसके लिए जो निशान लेना है, अब यहाँ पर देखिए शोल्डर का जो निशान है डीप नेक के हिसाब से लेंगे। तो डीप नेक के लिए यदि हमें पीछे हुकाई करना होगा तो हमें लगभग 2 लाइन यानी इंची टेप में जो होते हैं 0.25 इंच यानी कि आधे से थोड़ा सा कम, उतना हमें मार्जिन और लेना होगा हुकाई के लिए, पट्टी जोड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट में हुकाई लेना है, इसलिए हमने 5.5 लिया है। देखिए यहाँ से भी एक बार 5.5 नाप दे रहे हैं शोल्डर लाइन लेने के लिए। और उसके बाद ये देखिए आर्मोल की जो गुलाई वाली लाइन जाएगी तो उसे हम ले लिए हैं यहाँ पर 5.5 दूरी पर, और करते हुए ये हमारा जाएगा 5.75 यानी 6 में 2 लाइन कम। आप यहाँ पर 6 पर भी निशान लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर इस निशान को लिया। इसके बाद देखिए ये जो है, अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन लेंगे तो 36 है, तो 36 का 4 पार्ट हो जाता है 9, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये लाइन हमारी 9 पर है। और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन हम रखते हैं। आप जितना मार्जिन रखना चाहें, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का रखा है, और आप और एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो वो भी मार्जिन रख सकते हैं। कमर जैसे कि 30 है तो 30 का हो गया 4 पार्ट 7.5 पर आ जाएगा 7.5 इंच प्लस 1 इंच की प्लेट के लिए ले लेंगे। और यहाँ पर इसके बाद हमें 1.5 इंच का यहाँ पे भी मार्जिन के लिए निशान लगा दे रहे हैं। तो ये निशान हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इस निशान को हमें स्केल से मार्जिन वाली लाइनों को इस तरीके से लाइन कर देना है। तो ये लाइन कर दिया हमने, और ऊपर से जो लाइन नहीं है इसे देखिए मिला दे रहे हैं हम यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए हमारा ये सारा मार्जिन में जाएगा जो हमने लाइनिंग कर दी है यहाँ पर। अब देखिए गला जो है तो डीप नेक है, तो उसके लिए पहले आर्मोल की गुलाई दे रहे हैं, और उसके बाद भी, और ये एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक यहाँ पर है हम इसे कट करके हटा दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर ले रहे हैं 1.25 यानी 1 इंच और 2 लाइन, तो ये हो गया 1.25 इंच पर एक यहाँ पर निशान हमने लगा दिया है। इस निशान को आप 1.5 इंच पर भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर 1.25 इंच पर लिया है। और यहाँ पर देखिए अब हम कैसे गुलाई देंगे, तो इसके लिए ट्रिक है। ये देखिए वहाँ से हमने सीधे रखी है इंची टेप को और मोड़ दी है। मोड़ने के बाद जहाँ मोड़ आया वहाँ पर हमने निशान लगाया, और उसको इस तरीके से करते हुए हमें गुलाई मिलाना है सारे पॉइंटों को। तो देखिए कितनी आसानी से हमें ये बैक साइड के आर्मोल की गुलाई मिल गई है। अब यहाँ पर ये निशान हो गया है, ये ज़्यादा अंदर से भी नहीं आना चाहिए, दूर से भी नहीं, तो पीछे की साइड पे हमारा खिंचाव आ जाता है। तो ये अब हमने इस लाइन के बाद हमें लेना है गला यहाँ पे हम लेंगे। आप 2.25 इंच पे ले सकते हैं, 2.5 इंच पर ले सकते हैं, और आप जितना चाहें, या तो 2 इंच पर लगाना चाहें, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे लिया है। तो 2.5 इंच पर लेने के बाद, और गहराई जो है गले की हमने यहाँ पे 10 इंच ली है। तो 10 इंच पर यहाँ से ले रहे हैं 3.5 इंच, क्योंकि हमें यहाँ पे मटका गला बनाना है, और आप जो गला बनाना चाहें बना सकते हैं। और उस तरीके से करते हुए तिरछा मिला देना है ताकि हमारा प्रॉपर शेप आ सके। इसके बाद देखिए इसका शेप कुछ अंदर की ओर से गोलाई घुमाते हुए होता है मटके गले की, और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखिए इसका शेप इस तरीके से होगा। और इसकी चौड़ाई यदि आप बाहर से और बढ़ाना चाहते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे हम डार्क कर दे रहे हैं, तो इस तरीके का इसका शेप है।
अब ये हमारा निशान हो गया है। देखिए यदि आपको कंधे गिरने की प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप लगभग 2 सूत के बराबर यहाँ से आगे से थोड़ा सा डाउन कर देंगे और इसको मिला देंगे। और यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको सीधा सीधा भी ले सकते हैं। तो ये शोल्डर पे भी डिपेंड करता है, किसी किसी के शोल्डर जो हैं काफ़ी ज़्यादा झुकाव वाले होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। अब देखिए नीचे वाला हमने कट करके हटा दिया है क्योंकि हमें उसी से फ्रंट का निकालना है। अब देखिए इसका शेप जो है, यहाँ से गले का शेप कट कर दे रहे हैं। ये यहाँ पर हमने गले का शेप कट कर दिया है। शोल्डर के पास से भी कट कर देंगे और जो गुलाई है इसे भी आराम से हमें कट करके हटा देना है। कपड़ा होता है तो ईज़िली कट होता है, पेपर में थोड़ा सा ये ज़्यादा मुड़ जाता है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है कटिंग में। तो ये देखिए यहाँ से भी एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको छोड़ते हुए इस तरीके से जो बेकार का है उसे कट करके हटा दे रहे हैं। तो ये हो गया है। और बैक साइड पे हमारी जो प्लेट पड़ेगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर यदि हुक लगाना होगा तो हमें यहीं पे एक्स्ट्रा लेना होगा, लगभग दो सूत से एक्स्ट्रा, यानी 0.25 इंच लेना होगा यदि बैक में हुकाई करनी होगी। तो बैक वाले पल्ले को इस पर रखेंगे। देखिए बैक वाले पल्ले को देखिए इस पेपर पे इस तरीके से हम करते हुए रख दिए हैं बराबर से। और देखिए यहाँ पर नीचे जो है हमारा पेपर लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रंट का पल्ला होता है वो बड़ा होता है लंबाई में और चौड़ाई में भी बड़ा होता है। तो इस हिसाब से अब यहाँ पर देखिए हम निशान लगा दे रहे हैं। जो हमारी आर्म होल की गुलाई है, शोल्डर है और जो भी जिस शेप में ये हमारा ब्लाउज कटा है बैक साइड का पल्ला उस शेप में लगा देंगे। गले को छोड़ते हुए गले का हम निशान बस चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हुक आई होगा फ्रंट में तो उसके लिए लगभग 0.25 इंच एक्स्ट्रा जो है वहाँ से हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये हमारा दबाव में जाएगा हुकाई पट्टी में। तो ये निशान हमने यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए पूरा निशान जो है डार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको डार्क करके दिखाते हैं। और यहाँ से एक होल कर दे रहे हैं ताकि हमारा जो निशान है यहाँ पर आ जाए। तो देखिए आ गया है। और इस वाली लाइन को अब हम स्केल से सीधा कर लेंगे। देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उस लाइन को भी नीचे की ओर मिला दिया है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये देखिए ये जो नीचे वाली लाइन का हमने मार्जिन को निशान लगा दिया है। और ये जो हमारा गले का और आर्म होल का जो भी निशान हमने लिया था तो उसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए फिर से कर रहे हैं क्योंकि लाइन दिखाई नहीं दे रही थी वीडियो में, इसलिए। और ये एक्स्ट्रा वाला जो है जो वहाँ से हुक आई हमारी फ्रंट में लगेगी वो है, तो स्केल से भी खींच के दिखा दे रहे हैं। ये हमारा हुक आई के लिए एक्स्ट्रा है फैब्रिक, लगभग वो 0.25 इंच या 3 सूत के बराबर। तो ये वाली लाइन को हमें इस तरीके से बराबर करना है। आर्म होल वाली लाइनों को इस तरीके से खींच लेना है बराबर से, क्योंकि हमें यहाँ पे गुलाई देनी होगी फ्रंट की आर्म होल की। और देखिए ये जो चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच के गले की थी उसके लिए ले लिया निशान। उसके बाद गहराई यहाँ पे हम 6.5 इंच पर रखेंगे। तो जो पट्टी है उसका हिस्सा छोड़ते हुए हमें लेना है 2.5 इंच चौड़ाई। अब ये देखिए यहीं पर हम इसकी गुलाई दे रहे हैं और हमें थोड़ा सा आगे से चौड़ा चाहिए तो इसको हम बढ़ाते हुए ले रहे हैं। तो लगभग ये 3 इंच के अंदर का ही गुलाई हो जा रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए हमें 1 इंच बढ़ा देना है, क्योंकि हमारा जब प्रिंसेस कट की कटिंग होगी तो आगे यहाँ पर जोड़ में जाता है, इस वजह से 1 इंच ऊपर की ओर भी बढ़ा देना है चेस्ट के पास से। और कमर पे देखिए अब कमर दिखा रहे हैं, तो कमर पे जो भी निशान था हमारा, तो इसमें हमारा मार्जिन था 1 इंच की प्लेट का और 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहीं पर हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि नीचे जो यदि ब्रेस्ट साइड हैवी होता है तो लगभग 2 इंच हमें और एक्स्ट्रा चाहिए होता है हमारी प्लेट को पूरा करने के लिए। तो इस वजह से हमें यहाँ पर 2 इंच नीचे और एक्स्ट्रा ले लिया है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं यदि नॉर्मल साइज पे है, तो ऊपर की ओर 1 इंच लीजिए और नीचे की ओर 1.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर 36 चेस्ट पर आप 2 भी ले सकते हैं और 1.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है साइड में। अब देखिए यहाँ से एक निशान लगाएंगे प्लेट के लिए, तो वो निशान हम यहाँ से ले रहे हैं 4 इंच पे। और यदि आपको तिरछी डालनी हो तो तिरछी भी कर सकती है। अब देखिए इस जहाँ से हमने 4 इंच पर निशान लगा रहा है तो हम वहीं से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ये प्लेट हमारी 3 इंच की कवर होगी।
तो उस हिसाब से हमने ये निशान लगा दिया है यहाँ पर। तो निशान को 2.5 इंच पर रखा है क्योंकि दोनों साइड स्टिचिंग में थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबेगा, तो दबने के बाद ये 3 इंच पे हो जाएगा। अब ये देखिए हमें गुलाई कैसे देनी है। तो हमने यहाँ पे 0.75 इंच पर एक वहाँ पे पॉइंट लगाया है और हल्का सा लगभग 1 सूत 2 सूत के बराबर हल्का सा बाहर आते हुए इस तरीके से देखिए 1/2 इंच का लेते हुए गुलाई यहाँ से कर्व देंगे और एकदम से इसको मिला देंगे। इस गुलाई को फ्रंट साइड का जो हमारा गुलाई होगा उसे इस तरीके से ही मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर एक निशान आप ले सकते हैं इस तरीके से निशान को नीचे की ओर प्लेटों के बनाने के लिए, और नहीं तो आप सीधे इस तरीके से कोने से मिलाकर भी बना लेंगे। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से पहले टक्स पॉइंट निकाल लेंगे। टक्स पॉइंट यहाँ पे हमारा है 10 इंच पे, 1/2 इंच इसी में प्लस है, 9.5 पर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने ले लिया है 10 इंच पे। और यहाँ पर अब जो है ये देखिए सारा ये हमारा हुकाई में दब जाएगा, इसलिए उसको ऐसे लाइन करके दिखा दे रहे हैं। उसके बाद से हमने फिर से 4 इंच पे एक निशान लगाया है, जो 10 पर निशान लगाया था उसी निशान को कट करने के लिए। तो उस निशान के पास से सीधी एक लाइन यहाँ पर जा रही है हमारी नीचे, उस लाइन को खींच दिया है। और फिर देखिए अब कैसे इन लाइनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पर गुलाई देनी है। तो ये देखिए इसे कोने से ले लेना है और इसी तरीके से सेम लाइन को खींचनी है। तो ये खींच लिया। उसके बाद जो हमारी 2.5 इंच पर जो एक पॉइंट था उस लाइन को भी इस पॉइंट से इस तरीके से खींचना है। और इसको गुलाई देने का तरीका देखिएगा, यहाँ से इस तरीके से लाएंगे। सॉरी ये थोड़ा सा हमारा चल नहीं रहा है ढंग से, तो आई होप आप लोग को दिख रहा हो। तो इस तरीके से करते हुए यहाँ से आएंगे गुलाई देते हुए। देखिए किस तरीके से दे रहे हैं, थोड़ा सा फिर आगे से आके नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। तो लगभग 2 इंच ऊपर की ओर आके इसे सीधा लाइन करते हुए लेके जाना है। देखिए यहाँ से एक निशान ले रहे हैं 2 इंच पर, सीधे इस तरीके से करते हुए। यहाँ पर हमने इस निशान को इसलिए दिखाया है ताकि हमारा कर्व लाइन अच्छे से समझ में आए। तो देखिए किस तरीके से शेप दिया है, बस इसी तरीके का आपको भी शेप देना है। और नीचे हमारा मार्जिन जो था तो उसे हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से जितना एक्स्ट्रा था तो उस लाइन के पास से हमें इस तरीके से क्रॉस तिरछा करते हुए हमें निशान लगा देना है। तो इधर का भी हमने निशान लगा दिया और इधर का भी लगा दिया। यहाँ पर ये निशान लग गया है। अब ये जो है हमारा गला, इसको कट करके हटा देंगे और आगे से भी जो ये हमारा कंधा है इसके पास भी जो एक्स्ट्रा है उसे सब कट करके निकाल देंगे। और ये आगे वाली गुलाई को हमें देना है फ्रंट के लिए, तो इसे भी कट कर दे रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से सारे निशानों को कट करना है। और यदि किसी का चेस्ट टाइट ज़्यादा हैवी रहता है तो 3, 3.5 और 3.25 तक भी जा सकते हैं। यदि किसी का 38, 40, 42 पे बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट होता है तो, नहीं तो यहाँ पर 2 इंच 1.5 इंच आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो ये गुलाई है इसको इस तरीके से करते हुए हमें अच्छी तरीके से शेप देते हुए निकाल लेना है। तो देखिए किस तरीके का शेप है, उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर निकल गया इस तरीके से। और ये जो हमारी जो तिरछी हमने लाइन खींची थी इसे भी कट करके हटा देंगे। इधर वाली भी लाइन को कट कर देना है। यहाँ पर जो ये है एक्स्ट्रा, ये जो लाइन हमने लिया था प्लेट का निशान, इसे भी कट करके अब हम यहाँ से निकाल देंगे। और जो ये हमारा टक्स पॉइंट है यहाँ पे आप कट लगा सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है और इस तरीके से ये हमारा हो गया है। और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे कलर करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, तो पूरा ही कलर करके दिखा देंगे कि कितना, जिस तरीके से सादे ब्लाउजों में हम प्लेट डालते हैं तो ऊपर की ओर डॉट पड़ा रहता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा आगे हमें ज़्यादा लेना है दबाते समय। तो यहाँ से हमारा कभी भी उठेगा नहीं प्रिंसेस कट में और अच्छा शेप आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।